करते हैं, उनसे शादी करना चाहते हैं। पर अबीरा सिर्फ अरमान की है। पर अरमान और अबीरा का डिवोर्स हो गया है। फिर भी अबीरा उनसे आज भी प्यार करती हैं। कियारा, तुम तो बोलो ना। आंटी प्लीज बताइए ना, प्लीज। आप लोग ऐसे चुप क्यों हैं? प्लीज कुछ तो बोलिए ना। बाबू, तानी बेटा। मनीषा, तूने तानिया के सामने मुंह क्यों खोला? काजल दीदी, हम सब जानते हैं कि अबीरा अरमान को भूल नहीं सकती और अरमान भी अबीरा से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता। हम सब ने उन दोनों की एक होने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन किस्मत ने उन दोनों को एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर दिया है, क्योंकि उन दोनों का एक होना लिखा है। काजल दीदी, अरमान भी सिर्फ ताइसा की सर्जरी के लिए आया है मम्मा, वो अबीरा भाभी के लिए नहीं लौटते हैं। क्यारा, तो इतना नेगेटिव क्यों हो रही है? तू नहीं चाहती कि अरमान और अबीरा एक हो जाए? भाभी 7 साल से अपने प्यार का इंतजार कर रही थी, जबकि अरमान भी है तो यहाँ किसी और से शादी कर रहे हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि वो किसी और के साथ खुश रह सकता है ना, तो वो डेफिनेटली रहे। बट इस घर की सभी बहू बेटियां अपने प्यार के इंतजार में लाइफ बिताने नहीं बैठी है। अबीरा भाभी को भी खुश रहने का पूरा हक है, और अगर अंजुमन भैया उन्हें वो सारी खुशी दे सकता है तो हम में से किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, राइट? अबीरा कहाँ है? फोन करता हूँ। अरमान, मायरू नाराज हो रही है कि आप उसके साथ नहीं हो सके तो उसका दिल रखने के लिए जल्दी लौट आइए। वो हम दोनों के साथ फैमिली ट्रिप लेना चाहती है। मायरा तुझसे नाराज है। गीतांजलि तेरी वजह से परेशान है, और अबीरा की जिंदगी को बर्बाद करने में तूने कोई कसर नहीं छोड़ी। सारी प्रॉब्लम्स की वजह तू है अरमान। मुझे गौर है। आपको सब नजर आ रहा है? आपने बताया क्यों नहीं? तो वापस माउंट आबू लौट जाता और अबीरा फिर से अकेली हो जाती। अरमान, हाँ, तेरी जिंदगी में गीतांजलि आ चुकी है, लेकिन तेरे दिल में आज भी अबीरा है, और वो भी तुझसे उतना ही प्यार करती है। अरमान, तेरी सगाई का सुनकर उसकी क्या हालत थी ये मैंने देखा है। अंजुमन जी मासा की पसंद है और वो बहुत अच्छे इंसान हैं, पर वो अरमान नहीं है। और मुझे पूरा यकीन है कि अबीरा को भी ये पता है, इसलिए तू कहीं नहीं जाएगा, बस यहीं रहेगा। तू आसपास रहेगा ना तो उसे किसी का ख्याल भी नहीं आएगा। और ये मैं अपनी नहीं, अबीरा की खुशी के लिए कह रही हूँ बेटा। अरमान, जिंदगी में सबको प्यार चाहिए होता है, लेकिन अबीरा को अरमान का प्यार चाहिए। बेटा, उसने जिंदगी में बहुत दुख देखा है, अब उसे एक साथी की जरूरत है। उस लड़की का दर्द इतना बड़ा है कि थोड़ा आराम भी कम पड़ जाएगा, इसलिए सच बोलने का ख्याल तुम छोड़ दो और चले जाओ प्लीज। उसे मूव ऑन करने दो, उसे जीने दो।
चलो कहीं तो हमारे दर्द की बराबरी हुई, क्योंकि हम दोनों को ही हमारा प्यार नहीं मिलने वाला। मुझे तुम्हें एक बात और बतानी है अभी। मायरा ही अरमान! अंजलि, अबीरा मुझे अरमान से अकेले में बात करनी है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरी वर्क स्पेस है अरमान, जस्ट प्लीज लीव। वर्क स्पेस से तो ये बेड यहाँ क्यों लगा हुआ है? जस्ट लीव अरमान। आई विल, पर पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुम्हें अंशुमन पसंद है? तुम्हें मुझसे इतना पर्सनल सवाल पूछने का हक ही नहीं है। ऑफ कोर्स, क्योंकि अब तो सारे हक सिर्फ अंशुमन के हैं, राइट? अरमान, माँ कहती है वो अच्छा इंसान है, दादी सा तो उसके गुणगान गाती हुई थकती ही नहीं है। उन दोनों की जिंदगी में तो वो मेरी जगह पहले ही ले चुका है। तुम क्यों फॉर्मेलिटी में रुकी हुई हो? तुम भी मुझे रिप्लेस कर दो ना और दे दो उसे मेरी जगह। क्या हुआ? गुड लुकिंग लड़का है, पैसे वाला है, उसकी तो कोई मैसी फैमिली के इशू भी नहीं है, तो फिर मुझे किट देना बंद करो ना। फॉर गॉड सेक मूव ऑन करो ना उसके साथ। जस्ट गेट आउट अरमान। मैं मान ही नहीं सकता कि पूकी की वजह से तुमने मूव ऑन नहीं किया। तो फिर ऐसी क्या बात है कि 7 साल में तुम्हें कोई और पसंद नहीं आया? जस्ट बिकॉज तुम्हें मूव ऑन करने की वजह से गिल्ट हो रहा है, बार बार मुझे पुश करना बंद करो अरमान। मेरी पर्सनल लाइफ में टांग मत अड़ाओ। तुम आगे बढ़ गए हो ना, तो आगे बढ़ो ना। मेरी टेंशन क्यों ले रहे हो? जाओ जाके खुश रहो। अपने मन में कोई डाउट मत रखना, मुझे तुम्हें छोड़ने का कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि सही फैसलों पर पछतावा नहीं करते। मैं ये बात 7 साल पहले समझ गया था और तुम भी ये बात अच्छे से समझ लो कि हम दोनों का साथ में कोई फ्यूचर नहीं।